आज जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ लीफ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, डाइकोटिलेडोनस में और मोनोकोटिलेडोनस में। ठीक है, इसीलिए जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो डाइकोट की बात कर रहे हैं और एक मोनोकोट की बात कर रहे हैं। सेम आज हम बात करेंगे आपके पास लीफ में। तो जो आपके पास डाइकोटिलेडोनस लीफ है उसकी एनाटॉमी कैसी होती है और मोनोकोट की एनाटॉमी कैसी होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है बेसिकली, मान लो कोई प्लांट है, लीफ है। ठीक है, अब आपको पता है जो डाइकोट लीफ होते हैं, ठीक है, डाइकोट लीफ में कौन सी वेनेशन होती है, ठीक है, और मोनोकोट लीफ में कौन सी वेनेशन होती है। जो आपके पास डाइकोट लीव्स होते हैं उसमें कैसी वेनेशन होती है, उसमें होती है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, मतलब ऐसे आपको वेन्स दिखेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, किसी भी पैटर्न में हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि अगर हम मोनोकोट की बात करें तो उसमें क्या दिखती है आपको, पैरेलल वेनेशन। इसमें जो लीफ होगा बेसिकली उसमें कौन सी वेनेशन होगी, उसमें होगी पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो पैरेलली रन कर रही होंगी लाइन। ठीक है, जो सेंटर वाली लाइन होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है, तो जो मोनोकोट लीफ होगा, मोनोकोट शो करते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन क्या होता है आपके पास, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास वेन्स, और ये जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडरिप। ठीक है, ये बाहर का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लेमिना, लीफ लेमिना। ठीक है, तो बेसिकली जो विनेशन है, विनेशन क्या है आपके पास, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ। ठीक है, उसको क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया विनेशन। ठीक है, तो डाइकोट्स में कैसी वेनेशन होती है, डाइकोट्स में होती है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, डाइकोट्स में कैसी वेनेशन होती है, डाइकोट्स में होती है रेटिकुलेट वेनेशन। और जो आपके पास मोनोकोट्स हैं वो जनरली कौन सी वेनेशन शो करते हैं, वो शो करते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने मेज देखा होगा। ठीक है, मेज के लीफ देखे होंगे। ठीक है, तो कैसे विनेशन होती है उनमें, उनमें तो बहुत विजिबल होती है। ठीक है, ऐसी विनेशन होती है। ठीक है, एक बीच में मिड रिप होती है बस। ठीक है, अब देखो जो आपके पास, अब हम बात करते हैं आपके पास फर्स्ट डाइकोट लीफ की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोनोकोट लीफ की। ठीक है, तो जो आपके पास डाइकोट लीफ होता है उसको और क्या बोलते हैं, उसको और बोला जाता है डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है, अब इसको डॉर्सीवेंट्रल लीफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि डॉर्सी मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है डॉर्सीवेंट्रल। ठीक है, तो जिसके लीफ होते हैं वो ऐसे, ऐसे इसकी जो लीफ है उसमें कैसी वेनेशन होगी, ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन होगी, ऐसे नेटवर्क होगा। और आपने लीफ देखा होगा, ठीक है, कि एक साइड से वो डार्क जैसा होता है और एक साइड से थोड़ा लाइट होता है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो आप डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में। ठीक है, डाइकोट्स लीफ की। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है, तो जब आप डाइकोट लीफ का वर्टिकल सेक्शन देखोगे, ठीक है, बेसिकली तो आपके पास ये शो करेगा, जो आपके पास ये जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, लीफ लेमिना। तो लीफ लेमिना में अगर आप इसका बेसिकली इसका वर्टिकल सेक्शन देखोगे तो आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे। ठीक है, लीफ में मेनली हैविंग 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली आपको 3 टिश्यू दिखेंगे। एक जो
बाहर वाला है आउटर मोस्ट टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। मतलब इसी को कट करके मैं इसी का ही एनाटॉमी अंदर वाला पोर्शन दिखा रही हूँ, ठीक है। तो बाहर जो पोर्शन है, बाहर जो आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो कैसे हैं, एपिडर्मिस है, और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास आउटर साइड पे कौन सा होगा, एपिडर्मिस, ठीक है। और बीच में क्या होंगी, बीच में होंगी मेसोफिल सेल्स। अब जो इसके मेसोफिल सेल्स हैं इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स क्या ऐसे होंगी, इसके टू टाइप्स की होंगी। एक तो ऐसे होंगे पैरेलल और ऐसे इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। इन सेल्स को बोला जाता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। अब हमने पैरेन्काइमा पढ़ा हुआ है, पैरेन्काइमा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, जिसमें से जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप का होता था, 3 टाइप का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसमें जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, तो जो आपके पास मेसोफिल है, जो आप पढ़ते हो ना लीव्स में कौन सा टिश्यू होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। और इस मेसोफिल टिश्यू किससे बना होता है, ये मेसोफिल टिश्यू बना होता है पैरेन्काइमा का, ठीक है। अगर ये पैरेन्काइमा का बना होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी क्लोरोफिल, ठीक है। और अगर क्लोरोफिल होगी तो क्या करेगी, लाइट को ट्रैप करेगी, अगर लाइट को ट्रैप करेगी तो मतलब कौन सी प्रोसेस में हेल्प करेगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड हो, ठीक है। अब वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेसोफिल टिश्यू के पास क्या है, पैरेन्काइमा है, जिसके पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है, डाइकोट्स में जो मेसोफिल टिश्यू है वो डिफरेंशिएटेड होता है टू पार्ट्स में। एक तो कौन से सेल्स, एक तो ऐसे सेल्स जो कैसे हैं, ऐसे इलोंगेटेड है, ठीक है, और पैरेलल है, इनको हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। और दूसरी साइड पे कौन सा होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे दूसरी साइड पे ऐसे होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है, जो यहाँ पे ओवल शेल शेल होंगे और ऐसे लूज लूज सेल्स होंगे, ठीक है। तो इसका जो मेसोफिल टिश्यू है वो किसमें डिफरेंशिएटेड है, दो पार्ट्स में, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों किसमें हेल्प करेंगे, दोनों आपके पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, क्योंकि क्या है, ये मेसोफिल टिश्यू है, कितना क्लियर है, ठीक है। और नीचे की साइड, नीचे की साइड में क्या हो गया, ऐसे एपिडर्मिस होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखो एक अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, और एक लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो आपके पास डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, मतलब उसके डॉर्सल और जो वेंट्रल साइड है दोनों क्या कर रही है, वेरी कर रही है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ इसलिए बोला, ठीक है। तो आप उसको डिफरेंशिएट करते हो उसके डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से, ठीक है। तो जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, जो उसका अपर एपिडर्मिस होती है, जो अपर साइड होती है, उसको बोला जाता है एडेक्सियल सरफेस, ठीक है, एडेक्सियल सरफेस। और जो उसकी लोअर एपिडर्मिस होती है, उस मतलब जो लोअर साइड होती है, ठीक है। लीफ में आपके पास दो साइड्स देखते हो आप, एक तो आपके पास अपर साइड होती है, एक नीचे वाली साइड होती है। तो जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस, और जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम बोल देते हैं एबेक्सियल सरफेस, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो जो एपिडर्मिस है, हमने क्या पढ़ा है, आपके पास जो एपिडर्मल टिश्यू होता है उसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, उसके बाहर प्रेजेंट होती है ऐसे पतली सी आपके पास वैक्सी कोटिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी क्यूटिकल, ठीक है। साथ में
लीफ के पास क्या होगा, ऐसे स्टोमेटा होंगे। ठीक है, अब देखो जो आपके पास डाइकॉट लीफ होता है, ठीक है, तो डाइकॉट लीफ में जो एपेक्सियल सरफेस होता है उस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, एबैक्सियल सरफेस पे क्या होंगे, मोर स्टोमेटा होंगे एज कंपेयर टू एडैक्सियल सरफेस। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे कम स्टोमेटा होंगे और जो लोअर सरफेस है उस पे क्या होंगे, ज्यादा स्टोमेटा होंगे। क्लियर है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा, सेंटर में प्रेजेंट रहेगा इसका वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये सेल्स है। ठीक है, अब देखो इन सेल्स के बीच में जो आपके पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैविटी की फॉर्मेशन हो रही है, लूज सेल्स है। ठीक है, तो ये जो कैविटी है इनको बोला जाता है एयर कैविटी। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं। देखो, और जो आपके पास थर्ड मेन पार्ट रहेगा, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि आपके पास जो डाइकॉट लीफ होता है, ठीक है, उसमें मेनली तीन पार्ट होते हैं, एक होती है एपिडर्मिस, दूसरा क्या होता है मेसोफिल टिश्यू, ठीक है, और थर्ड होता है उसमें वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो थर्ड में किसकी बात करूंगी, थर्ड में बात करती हूँ वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू कैसा होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो वेस्कुलर टिश्यू होगा कैसा होगा, वो होगा कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट समझते हो ना, कोलेट्रल। कटका। ठीक है, कॉन्जॉइंट होगा, कोलेट्रल होगा एंड क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब देखो क्लोज्ड का मतलब क्या है, नो कॉन्जॉइंट कैसा कैम्बियम। होगा, हाँ राइट। ठीक है, कॉन्जॉइंट क्या होगा आपके पास, एक साइड पे जाइलम और एक साइड पे फ्लोएम। ठीक है, बट ये जो इसमें रिंग है ये प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे होंगे आपके पास वेस्कुलर बंडल होंगे कोलेट्रल साइड बाय साइड, कोलेट्रल का मतलब होता है साइड बाय साइड। ठीक है, कंजॉइंट मतलब साथ में। ठीक है, एक ही वेस्कुलर बंडल में दोनों होंगे, जाइलम भी होगा, दोनों वेस्कुलर टिश्यू जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा, और कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, मतलब नो कैम्बियल रिंग। अगर नो कैम्बियल रिंग है तो कोई स्कैंडल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, या फिर नो कैम्बियम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो नो स्कैंडल ग्रोथ। इतना क्लियर है। अब आपने इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो इसका कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जाइलम होता है वो होता है एडैक्सियल सरफेस की साइड और फ्लोएम होता है एबैक्सियल सरफेस की साइड। ठीक है, तो जाइलम कौन सी सरफेस की साइड होगा, एडैक्सियल अपर सरफेस की साइड। ठीक है, अपर एपिडर्मिस की साइड कौन सा होगा, जाइलम। ठीक है, और नीचे वाली साइड होगा फ्लोएम। इतना क्लियर है। ठीक है, साथ में जो आपके पास वेस्कुलर बंडल होंगे, ठीक है, उनके बाहर क्या लगे होंगे, उनके बाहर ऐसे सेल्स लगे होंगे जिनको क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, इनके बाहर क्या लगे होंगे, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स कहाँ पढ़ाए थे मैंने, इनके बाहर सेल्स। बंडल शीट सेल्स इसमें पढ़े थे मैम, जो कैम प्लांट्स पढ़े थे हमने। C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में है ना, उसमें हमने बंडल शीथ पढ़े थे। ठीक है, जो किसको, जो आपके पास फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास आपको मेन चीज क्या रखनी है याद, कि जो आपके पास, देखो जो आपके पास लीफ होगा, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लीफ में आपके पास तीन मेन चीजें हैं। ठीक है, एक तो एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा इसमें, मेसोफिल टिश्यू जो बेसिकली मेन फंक्शन आपके पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए आपके पास जो लीफ है उनको क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रिपरेशन ऑफ फूड हो रही है। ठीक है, और थर्ड क्या है आपके पास, वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एपिडर्मिस टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू और वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और देखो जो आपके पास इसमें डाइकॉट था उसमें क्या था आपके पास, जो एपिडर्मिस है, ठीक है,
उसमें जो दोनों सरफेस हैं, एक एडेक्सियल सरफेस है और एक एबैक्सियल सरफेस है, ठीक है। अपर सरफेस को क्या बोलते हैं एडेक्सियल और लोअर को क्या बोलते हैं एबैक्सियल, ठीक है। तो जो उसका जो मेसोफिल टिश्यू है वो डिफरेंशिएटेड है टू टाइप्स में, एक है आपके पास पेरिशेड पैरेन्काइमा और दूसरा कैसा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है एयर कैविटीज, ठीक है। दूसरा हमने याद रखना है कि जो अपर सरफेस है उसमें कम स्टोमेटा होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस, ठीक है। तो एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कम्पेयर टू एडेक्सियल सरफेस। और जो आपके पास जाइलम है वो कौन सी साइड पे होता है, वो होता है एडेक्सियल सरफेस की साइड पे, और जो फ्लोएम होता है वो होता है एबैक्सियल सरफेस की साइड पे। और जो इसका वेस्कुलर टिश्यू होगा वो कैसा होगा कंजॉइंट होगा, कोलेटरल होगा एंड क्लोज्ड होगा। इतना क्लियर है? ये हो गया हमारे पास डाइकॉट लीफ, ठीक है। और साइड में ये जो सेल्स बनाए हैं मैंने, कौन से सेल्स हैं, ये आपके पास बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की। तो यहाँ पे आपके पास मैंने क्या बोला कि जो मोनोकॉट लीफ है, मोनोकॉट लीफ में कौन सी वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है आइसो बाइलेटरल लीफ, सेम, ठीक है, आइसो बाइलेटरल लीफ, ठीक है। तो मोनोकॉटिलिडनस लीफ को क्या बोला जाता है आइसो बाइलेटरल, दोनों साइड से सेम ही दिखेगा, ठीक है। और बीच में क्या होता है ऐसे पैरेलल वेनेशन होती है, अगर वेनेशन कौन सी होती है पैरेलल। अब देखो जो आपके पास सेम होगा, ठीक है, दोनों कुछ चीजें दोनों में सेम रहेगी, इसमें भी क्या होगा जो आपके पास लीफ है तीन टिश्यू प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस मेसोफिल और बंडल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो सेम होगा इसमें भी, ठीक है, एपिडर्मिस में लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, ठीक है। बस एक हो गया, ये मेरे पास दूसरी हो, तो ये एक हो गया कौन सा सरफेस एडेक्सियल सरफेस और एक कौन सा हो गया एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। तो ये कौन सी होगी मेरे पास अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और ये कौन सी है मेरे पास, ये है मेरे पास लोअर एपिडर्मिस। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास पहले क्या था, जो मेसोफिल टिश्यू था इनके बीच में क्या होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। तो जो मेसोफिल टिश्यू होगा यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा आपको पास, पिछले में क्या था कि जो मेसोफिल टिश्यू था वो डिफरेंशिएटेड था पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सेल्स होंगे, ठीक है, एक ही टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड नहीं है, सारी जगह पे सेम ही सेल्स हैं। ये है मेसोफिल टिश्यू। तो आपके पास इन केस ऑफ मोनोकॉट्स लीफ मेसोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है, अब देखो सेम इसका क्या है, इसके पास भी ऐसे वेस्कुलर बंडल होगा और कैसा होगा सेम आपके पास कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है उनके एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा होंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पे भी दो हैं तो यहाँ पे भी दो ही होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ, ठीक है। और यहाँ पे भी सिंपल एबैक्सियल सरफेस के साइड फ्लोएम और एडेक्सियल सरफेस के साइड जाइलम प्रेजेंट होगा, क्लियर है। अब देखो बट क्या होता है आपके पास इन सर्टेन ग्रासेस, ठीक है, मोनोकॉट्स लीफ में आपके पास पूरी ग्रास फैमिली आती है, ठीक है। तो कुछ ग्रासेस में क्या होता है जो एडेक्सियल सरफेस, ये जो सेल्स है एडेक्सियल सरफेस की साइड, यहाँ पे लिखा है मैंने एडेक्सियल, ठीक है।
इनके जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या बना लेते हैं आपके, बेसिकली ये एम्प्टी कलरलेस सेल्स बना लेते हैं, ऐसे ऐसे सेल्स बना लेते हैं। अब मैं इसको येलो कलर में कर रही हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब यहाँ पे इनके कुछ जो सेल्स हैं वो ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज किया है, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं, लार्ज सेल्स बन जाते हैं, कुछ सेल्स इनके लार्ज होते हैं, खाली होते हैं बिल्कुल, और कलरलेस सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन से सरफेस में मॉडिफाइड होंगे, ऑन एडेक्सियल सरफेस, ठीक है। इन सेल्स को बोला जाता है बुल्लीफॉर्म सेल्स, बुल्लीफॉर्म सेल्स। देखो ये जो बुल्लीफॉर्म सेल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। जब ये बुल्लीफॉर्म क्या करेंगे, बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। पानी है, ठीक, पानी है तो ये कर लेंगे, कर लेते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो सरफेस एरिया है लीफ का उसको क्या कर देंगे, ये उसको बेसिकली टर्जिट कर देंगे, ठीक है। और उस पर क्या हो जाएगा, वो फुल्ली एक्सपोज्ड हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही आपके पास वाटर स्ट्रेस होगा, मतलब पानी की कमी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, ये जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये अपना वाटर लूज कर देंगे, ठीक है। अगर जब इन्होंने अपना वाटर लूज कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपके पास पहले क्या होते, टर्जिड हो गया था, फ्लैसिड हो जाएंगे ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। और जो लीफ होगा, पहले लीफ क्या हुआ, एक मिनट रुको, देखो जैसे ही इनमें क्या हुआ, देखो जैसे ही हमारे पास खूब पानी है तो उस केस में क्या हुआ, इनमें पानी भर गया, ठीक है। और इसकी वजह से, इनकी वजह से जो लीफ था ये बिल्कुल, ठीक है, लीफ का जो सरफेस था वो बिल्कुल ऐसे हो गया, ठीक है, एक्सपोज्ड, पूरी सनलाइट के साइड पे एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, मतलब वाटर स्ट्रेस हो गया, इन केस ऑफ वाटर स्ट्रेस, ठीक है। तो वाटर स्ट्रेस के केस में ये जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो अपना जो, इनका जो वाटर है उसको लूज कर देंगी, ठीक है। वाटर लूज करके ये कैसे हो जाएंगी, ये बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो जाएंगी और जो लीफ है उसको इनवर्ट कर लेंगी, ठीक है। अंदर को क्या कर लेंगी, उनके उनमें कर्लिंग हो जाएगी, जो किसको मिनिमाइज करेगी, जो ट्रांसपायरेशन रेट को, एक्सेस वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगी इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लियर है आपको इतना, या कोई डाउट है इसमें, बताओ। मैम कब फॉर्म हो रहे हैं बुलिफॉर्म सेल्स, कब बन रहे हैं? जो आपके पास ग्लासेस हैं, ठीक है, ग्लासेस में क्या होता है, जो आपके पास अपर सरफेस है, अपर सरफेस को क्या बोल देते हैं, एडेक्सियल सरफेस, एडेक्सियल सरफेस की जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, ये वाली जो सेल्स हैं, ठीक है, ये वाली सेल्स, ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो कलरलेस हो जाती हैं, ठीक है। और लार्ज, मतलब इनका जो साइज है वो लार्ज हो जाता है, पहले नॉर्मल होती है, अब जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐसे लार्ज हो जाएंगे और कलरलेस, खाली हो जाएंगे बिल्कुल, अपना कंटेंट लूज कर देंगी, लार्ज साइज हो जाएंगी और बिल्कुल कलरलेस सेल्स होती हैं। अब जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में क्या है, आपने देखा होगा जब थोड़ा सा ज्यादा धूप हो जाती है तो ग्रासेस बिल्कुल सूख जाते हैं और अंदर को मुड़ जाती है घास, देखा है आपने ऐसा, यस मैम। ठीक है। तो कब होता है कि जब आपके पास, देखो नॉर्मली जब पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी है, नॉर्मली जब वाटर अवेलेबल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो एपिडर्मल सेल्स थी, तो यहाँ पे बना दी मैंने, ठीक है, जो लास्ट थी इनमें क्या हो जाएगा, इनमें वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है, पानी भर लेंगे अपने अंदर, ठीक है, और बिल्कुल ये टर्जिड हो जाएंगी, ठीक है, वाटर भरने के बाद ये टर्जिड हो जाएंगे, ये एंड एक्सपोज सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया को एक्सपोज करेंगे, ठीक है।
अब हमने क्या पढ़ा है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि आपके पास लीफ का सरफेस एरिया भी मैटर करता है कि कितनी फोटोसिंथेसिस, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस पे मैटर करता है, आपके पास नंबर ऑफ लीफ कितने हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट कितना है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल कितनी है, और जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सनलाइट कैसे पड़ रही है, ठीक है, तो ये करेंगे सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर स्ट्रेस, ठीक है, तो जब वाटर स्ट्रेस हो गया तो ये जो एपिडर्मल सेल्स थी, जो कैसी थी, पहले पानी भरा था जिसमें फूल चुकी थी, ठीक है, अब वो क्या कर देंगे, वाटर लूज कर देंगी, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स में क्या था पहले, यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स में वाटर था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये क्या करेंगे, अपना वाटर लूज कर देंगी, और जो अगर वाटर लूज किया तो क्या हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे, फ्लैक्सिड हो जाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, ये जो लीफ है उसको कर्ल करवाने में, अंदर की तरफ कर्ल करवाने में हेल्प करेंगी, ठीक है, तो कर्लिंग ऑफ लीफ में हेल्प करेंगे, कर्लिंग ऑफ लीफ इन वॉट, ठीक है, अंदर की साइड, ठीक है, टू प्रिवेंट, किस किस चीज के लिए फायदा करेगा ये, टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द वाटर लॉस, मिनिमाइज द वाटर लॉस, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी तो होगा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे बेसिकली, ये क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं आपके पास बुलिफॉर्म सेल्स, और किसमें होती हैं, ये सिर्फ होते हैं आपके पास मोनोकॉट्स में, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा थोड़ी सी ज्यादा धूप होती है तो जो घास होती है वो ऐसे बिल्कुल अजीब सी हो जाती है और अंदर की साइड पे हो जाती है, इतना क्लियर है, आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर है, मोनोकॉट और डाइकॉट में। देखो मेन आपने याद रखना है आपके पास मोनोकॉट और डाइकॉट में इनका जो मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है, डाइकॉट में वो डिफरेंशिएटेड होता है स्पॉन्जी में और पेलिसेड में, बट मोनोकॉट में वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। लीफ के अपर सरफेस को एडेक्सियल बोलते हैं और एडेक्सियल सरफेस पे जाइलम प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ जाइलम, ठीक है, और जो एबैक्सियल सरफेस है उसको लोअर सरफेस बोलते हैं और वहां पे प्रेजेंट होता है फ्लोएम। डाइकॉट में एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, बट मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, और ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, और वेस्कुलर टिश्यू दोनों में कैसा होगा, कंजॉइंट होगा, कोलेटरल होगा, इनक्लोज्ड होगा, मतलब जो आपके पास लीफ है वो सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है कि जैसे हम डाइकॉट पढ़ रहे हैं ना तो उसमें हम ओपन ओपन पढ़ रहे हैं कि कौन सा वेस्कुलर बंडल होता है डाइकॉट स्टेम में, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन कंजॉइंट, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपने, लीफ में नहीं होता है ओपन कंजॉइंट, लीफ में दोनों में कैसा रहेगा, क्लोज्ड कंजॉइंट रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। यस मैम। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ की, ठीक है, अब देखो हमने प्राइमरी ग्रोथ तो पढ़ ली, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आपके पास ग्रोथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या है आपके पास, जब सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है, बेसिक क्या था, पहले ये छोटा सा था, ठीक है, फिर इसकी हाइट बढ़ी, इतना सा हुआ, बाद में ये इतना सा हो गया, इतना बड़ा हो गया, सेम रूट्स भी क्या होंगी, रूट्स में भी सेम प्रोसेस है, रूट्स पहले इतनी सी थी, फिर ऐसे इंक्रीज होती गई, ठीक है, फिर और इंक्रीज होती गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, जो इलोंगेशन हो रही है, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कौन सी ग्रोथ होती है, उनमें सिर्फ होती है आपके पास प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, बट अगर मैं बात करूं डाइकॉट्स की और जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है, तो इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, तो उनमें क्या होता है आपके पास लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ
ठीक है, पहले ये इतना सा था, ठीक है, फिर इतना हुआ, ठीक है। बाद में क्या होगा, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसकी जो विड्थ है वो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये जो इसके स्टेम की जो गर्थ है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो आपके पास ये जो लेटरल ग्रोथ होती है, ठीक है, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ विड्थ कुछ भी बोल सकते हो आप, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होगी, वो होगी आपके पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो किस टिश्यू की वजह से होती है, प्राइमरी ग्रोथ, देखो प्राइमरी ग्रोथ किसमें होगी, प्राइमरी ग्रोथ आपके पास डाइकॉट्स में भी होगी, ठीक है, उनकी भी तो लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। बट जो आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो सिर्फ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में होगी, ठीक है। और जो प्राइमरी ग्रोथ होगी वो मोनोकॉट में होगी, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ग्रोथ किस में होगी, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अब प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है, और दूसरा किसकी वजह से हो रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। आई होप आपको याद है, मैंने आपको करवाया था, ठीक है, टिश्यू करवाए थे ना मैंने आपको, ठीक है। तो आपके पास जो ये जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो हमेशा याद रखना जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो दो की वजह से होती है, एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा किसकी वजह से होती है, इंटरकैलरी, या फिर आपको क्या आ सकता है एक्सिलरी, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है, एक्सिलरी बेड में जो ग्रोथ होती है, ठीक है। और जो आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, एक तो इलोंगेशन होगी होगी, ठीक है, प्लांट है वो लंबा तो होगा ही होगा, साथ में उसकी चौड़ाई में भी जो उसका स्टेम है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, उसकी गर्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस टिश्यू की वजह से होती है, वो होती है लेटरल टिश्यू की वजह से, कितना क्लियर है, ठीक है। Yes, अब ma'am. जो आपके पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, समझ गए ना, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पूरा नाम इसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब जो आपके पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ग्रोथ कैसे करेगा, दो तरीके से करेगा, मैं बात करती हूँ आपके पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक तो किसकी फॉर्मेशन करता है, एक तो बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम और एक बनाता है वो कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। फर्स्ट क्या बनाता है, एक तो वो बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और एक किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक करेगा कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन, कैम्बियम, तो पहले हम बात करेंगे वेस्कुलर कैम्बियम की, उसके बाद में बात करूंगी आपके पास इसकी कॉर्क कैम्बियम की, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम की, अब देखो आपको, अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या सोचना है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको डाइकोट के बारे में सोचना है, किसके बारे में सोचना है, सिर्फ डाइकोट स्टेम के बारे में, ठीक है। जैसा इसमें होगा वैसा ही आपके पास जिम्नोस्पर्म्स में होता है, सेम सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ डाइकोट स्टेम के बारे में सोचना है। तो डाइकोट स्टेम में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके पास कॉर्टेक्स होता है, तो पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। एपिडर्मिस होती है, इसके बाहर ऐसे क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल होती है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइकोम हो सकता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो आपके पास डाइकोट स्टेम होती है उसकी जो कॉर्टेक्स होती है वो 3 जोन में डिफरेंशिएटेड होती है,
ठीक है। एक को बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस, डिफरेंट कलर्स में बना रही हूँ मैं सिंपल, ठीक है। हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कॉलनकाइमा सेल्स की, ठीक है। एक होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। एक होती है आपके पास पैरेन्काइमेटा सेल्स से बनी हुई, जिसको क्या बोलते हैं हम? जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती है? कॉर्टेक्स के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो तीनों मिलके आपके पास एक कॉर्टेक्स बनाते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। और कैसी है ये? पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, ठीक है। ये वाला रीजन, ठीक है। और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ये तीनों मिलके हमारे पास बनाते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे पास कॉर्टेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा आपके पास? देखो, कॉर्टेक्स में जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हमने क्या बोला? एंडोडर्मिस बोला, ठीक है। अब जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर क्या होता है? पेरिसाइकिल, ठीक है। और पेरिसाइकिल के बाद क्या आएगा? फ्लोएम आएगा, कैम्बियम आएगा, मेटाजाइलम, जाइलम आएगा, ठीक है। याद है आपको, ठीक है। इसमें सेमील्यूनर पैचेस के फॉर्म में क्या होता है? ऐसे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके साथ आपके पास ऐसे वेस्कुलर टिश्यू लगा होगा, तो मैंने बहुत सिंपल बना दिया इसको, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और उसमें क्या होगा? एक साइड पे जाइलम होगा और एक साइड पे फ्लोएम होगा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। और बीच में अगर डाइकॉट है तो ये क्या रिप्रेजेंट करे? बीच में एक मैंने लाइन लगाई है जिसको मैंने क्या बोला? कैम्बियम बोला। और ये जो मेरे पास जाइलम और फ्लोएम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्कुलर टिश्यू को, राइट, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू में दो ही होते हैं आपके पास, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कैम्बियम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने बताना हो डाइकोट्स में, डाइकोट स्टेम में कौन सा वेस्कुलर बंडल होता है आपके पास? कंजॉइंट होता है। और कैसा कंजॉइंट होता है यहाँ पे? ओपन कंजॉइंट, इतना सबको याद है, ठीक है। यस मैम। और इसके इसके सेंटर में क्या होता है? पिथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पिथ लिख दिया, अब देखो यहाँ पे, अब इसी को मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एंडोडर्मिस है, मैं सिर्फ अंदर का ही बना रही हूँ अब, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कहाँ से बनाया? आप समझ रहे हो ना? इसके बाहर सारी चीजें हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाहर भी आपके पास कॉर्टेक्स है, मतलब पूरा रीजन है, ठीक है। एपिडर्मिस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या बनाई? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर क्या है आपके पास? एंडोडर्मिस के अंदर ऐसे पेरिसाइकिल है, सेमिल्यूनर, पेरिसाइकिल। हाँ, सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? ऐसे वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मैं थोड़े से बनाती हूँ, ठीक है। और इसमें भी क्या आपके पास? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, ऐसे जाइलम फ्लोएम, ठीक है। और यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने क्या बताया था आपके पास? जाइलम और फ्लोएम में ये जो कैम्बियम है इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, जो आपके पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो होता है प्राइमरी इन ओरिजिन, ठीक है। आगे चल के अब ये जो आपके पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके पास पैरेन्काइमेटस सेल्स की क्या होती है? यहाँ पे रेस प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोल देते हैं? मेडुलरी, ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है ना, उनकी रेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं मेडुलरी रेस, ये किसकी होती है? मेडुलरी रूट किसकी होता है? जो आपके पास पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ठीक है। वो ओके। रेडियली उनकी लेयर
रेडियली उनके लेयर क्या होती है, अरेंज होती है। ये जो स्पेस है ना इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इनकी लेयर्स ऐसे अरेंज होती है, ठीक है, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। इनको बोल देते हैं मेडुलरी रेस, ठीक है, सारी साइड पे होंगे। और सेंटर में क्या है, ये आपके पास है, सेंटर में पिथ है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास यहाँ पे जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ठीक है, इनके बीच में ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो ऐसे डिवाइड करने लग जाती हैं और ऐसे सेल्स की फॉर्मेशन करने लग जाती हैं और फॉर्म कर देती हैं वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो दो जो आपके पास वेस्कुलर बंडल हैं उनके बीच में क्या होती है, सेल कट ऑफ करने लग जाती है, मतलब नए सेल्स की फॉर्मेशन करने लग जाती है, ठीक है। और क्या बना देती है, ऐसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देती हैं। समझ आए बात? तो दो वेस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम है वो कैसा होगा, इंटर फेसिकुलर। कैम्बियम, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये होगा सेकेंडरी इन ओरिजिन। समझ आई बात? आपको मैंने एक टर्म बताई थी, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है फिर से वो रिगेन कर लेता है कैपेसिटी डिवाइड करने की, ठीक है। पहले क्या था, ये आपके पास डिफरेंशिएटेड हो गया था, क्योंकि कैसे हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके पास क्या बनाता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स। और जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, किससे बना होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी कैपेसिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की, ठीक है। तो आपके पास जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये तो क्या है, प्राइमरी इन ओरिजिन, पहले से ही है, ठीक है। और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो क्या है, सेकेंडरी इन ओरिजिन है, ठीक है, बाद में बना वो। समझ आई बात? और इन्होंने क्या बना दिया कि यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम की यहाँ पे रिंग बन गया, विजिबल है आपको? यस मैम। यहाँ पे क्या बना दिया, इन्होंने कर दिया आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग, ठीक है। तो आपके पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एडजॉइन करेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से, मतलब ये जुड़ेंगे और साथ में क्या बना देंगे, यहाँ पे मैंने पूरा बना दिया, अब देखो ग्रीन से पूरा, ये भी डिवाइड कर रहे हैं और ये भी डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों ने ज्वाइन करके क्या बना दिया, कैम्बियल रिंग बना दिया, ठीक है। अब ये जैसे ही आपके पास कैम्बियल रिंग बना, ठीक है, अब ये जो कैम्बियल रिंग है वो क्या करेगा, नए सेल्स ऐड करने लग जाएगा, मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स करेगा, ठीक है। सेल डिवाइड होने लग जाएंगे, अब नए सेल ऐड करने लगेगा ये जाइलम की साइड पे, यहाँ पे, ठीक है। और जो प्राइमरी जाइलम था, ठीक है, जो पहले से जाइलम है, यहाँ पे पहले से जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पे फ्लोएम है, ऐसा ही बोला था, और बीच में कैम्बियल रिंग है, ऐसे बोला था, ठीक है। अब ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, ठीक है, ये तो पहले से ही है, तो क्या है, ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी है ओरिजिन में क्योंकि प्रेजेंट है पहले से, प्राइमरी। एक है हमारे पास जाइलम और एक है मेरे पास फ्लोएम, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास क्या हुआ, कैम्बियल रिंग बनी, ठीक है, जो आपके पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था और इंटरफेसिकुलर था, उन्होंने क्या किया, नए सेल्स ऐड करना स्टार्ट किए और यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे रिंग बन गया पूरा, ठीक है, नए सेल्स ऐड हो गए। अब ये जो मेरे पास कैम्बियल रिंग बना, इसने क्या किया, इसने जो मेरा प्राइमरी जाइलम है उसको पिथ की साइड पे ऐसे ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे पिथ की साइड पे, ये मेरे पास प्राइमरी जाइलम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी, एक्स फॉर जाइलम, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम किसकी साइड पे आ गया, अब पिथ की साइड पे, और यहाँ पे इसने क्या किया, नए सेल्स आपके पास सेकेंडरी जाइलम की डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, नए सेल्स डेवलप होने लग गए, ठीक है। सारी जगह पे यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, जो प्राइमरी जाइलम है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो पिथ के पास आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी जाइलम और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है।
अब वैसे ही जो पेरिफेरी की साइड है, सेंटर वाली पिथ वाली साइड पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। जो सेंटर वाली साइड है ना, वहां पे किसकी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे ये क्या बना मेरे पास, ये जो मैंने पिंक कलर में बनाया, ये बन गया मेरे पास सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सेम वे में ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास प्राइमरी फ्लोएम था। ठीक है, अब ये प्राइमरी फ्लोएम को शिफ्ट करेगा ऊपर को। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है इसके पास आ जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे नई सेल्स फॉर्म होने लग जाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम कौन सी साइड पे बनता है, पेरिफेरल की साइड पे, और सेंट्रल वाली साइड पे कौन सा बनता है आपके पास, सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम। जाइलम। ये बात क्लियर हुई। यस मैम। अब देखो यहाँ पे सब साइड में ऐसा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम आगे को आ गया पिथ की साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे पिथ छोटा सा रह गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, प्राइमरी जाइलम एंटर हो गया इसमें। और यहाँ पे किसकी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है सेकेंडरी जाइलम मैम। सेकेंडरी जाइलम की। तो यहाँ पे बन गया सारी जगह सेकेंडरी जाइलम। और देखो जो आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, और देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा, देखो जैसे जैसे आपके पास प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके पास सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये कैम्बियल रिंग है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजों को क्रश करता जाएगा। ठीक है, जो आपके पास सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, वो इतना ज्यादा बन गया। ठीक है, और जो आपके पास फ्लोएम है वो क्या बनता है, वो थोड़ा सा ही बनता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, फिर से बनाऊं मैं। यस मैम, लग रहा है पता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई कलर यूज करती हूँ different। यहाँ पे सेकेंडरी जो फ्लोएम है वो कम बनेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है। और जो आपके पास सेकेंडरी जाइलम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी जाइलम ही आपके पास वुड है। ठीक है, तो वुड क्या है आपके पास, इज अ सेकेंडरी जाइलम। और जो आपके पास, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखती हूँ मैं, the primary and secondary phloem, the primary and secondary phloem get gradually crushed due to continued formation of secondary जाइलम। ठीक है, आपके पास जो सेकेंडरी जाइलम है उसकी फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूटी में होती रहेगी। और जो आपके पास फ्लोएम है, अब ये जो कैम्बियल रिंग है, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास कैम्बियल रिंग है ना। ठीक है, ये आपके पास सीआर मतलब कैम्बियल रिंग है। ये कैम्बियल रिंग है, तो जैसे जैसे इसका नंबरिंग ये चीज बढ़ती जाएगी तो कैम्बियल रिंग ऐसे पीछे पीछे को आती जाएगी। समझ रहे हो, तो ये क्या करेगी, प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम को सबको क्रश करती चलेगी। इतनी बात क्लियर है। Yes, ma'am. देखो वेट वेट, अब ये जो मैंने बनाई, ये मैंने बनाई कैम्बियल रिंग। ठीक है, ये मेरे पास कैम्बियल रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, सेंटर में यहाँ पे पिथ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे पिथ के साथ में थोड़ा थोड़ा मेरे पास
क्या लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है मेरे पास, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी मैंने ऐसे लिख दिया प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये सारा क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। आप देखो, ये मैंने कैम्बियल रिंग बनाई, तो ये क्या है मेरे पास सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा क्या है मेरे पास सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। ये मेरे पास कैम्बियल रिंग है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियल रिंग थी, ठीक है। अब इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर ऐसे थोड़ा सा मेरे पास सेकेंडरी फ्लोएम होगा, बाकी क्रश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बना दिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास बेसिकली सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर कहीं कहीं पे, बाकी तो क्रश हो जाएगा बट कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा क्या, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। बाकी लेटर ऑन ये क्रश हो जाता है ग्रेजुअली, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेकेंडरी जाइलम को हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनाता है हमारे पास वुड। तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वुड इज अ, वुड क्या आपके पास सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या था, वेस्कुलर टिश्यू था, फ्लोएम था, फ्लोएम के बाद क्या थी, कौन सी लेयर थी फ्लोएम के बाद, पेरिसाइकिल के पैचेस थे, है ना। और उसके बाद क्या थी, ऐसे एंडोडर्मिस थी, याद है ना आपको, ठीक है। और एंडोडर्मिस के बाहर क्या था, ऐसे कॉर्टेक्स था, ठीक है। तो मैं सिंपल लेयरिंग बना रही हूँ अब, ठीक है। और कॉर्टेक्स के बाहर क्या थी, एपिडर्मिस थी, क्लियर है। तो ये जो मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, कैम्बियल रिंग के बाहर जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं बार्क। इतनी बात समझ आई या नहीं आई ये बताओ, ठीक है। बार्क और वुड क्लियर हुआ। जो आपके पास प्लांट में बेसिकली क्या है, जो डाइकोट्स में जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम आपके पास रिप्रेजेंट करता है वुड को, ठीक है। और एक्सेप्ट सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को छोड़ के जितना भी पोर्शन है, ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम आपके पास क्या होता है, देखो ये इसका पोर्शन, इसका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी जाइलम सबसे ज्यादा है, बाकी जो लेयर्स थी ना सारी वो क्रश्ड हो गई धीरे धीरे, और क्रश होती जाएंगी, पतली सी लेयर रह जाएगी कुछ ही, ठीक है। तो ये क्रश होके क्या बनाएगी, ये जो आपके पास रीजन बनेगा इसको हम बोलते हैं बार्क। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है मैम। ठीक है, तो आपको वुड और बार्क में डिफरेंस पता लग गया। यस मैम। अब देखो जो आपके पास वुड होती है, वुड क्या है मेरे पास, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। वुड मेरे पास क्या है बेसिकली, वुड इज अ, या फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो आपके पास जो वुड होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है आपके पास स्प्रिंग वुड, ठीक है, और एक होती है आपके पास ऑटम वुड, ऑटम वुड, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं आपके पास टेम्परेट रीजन्स की, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है, टेम्परेट रीजन्स कौन कौन से हो गए, जैसे आपके पास कनाडा हो गया, जापान हो गया, ठीक है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। एक आधा एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे जापान हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या है, इनमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। इनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड होती है, गर्मी, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत वेरी करता है, ठंड भी बहुत ज्यादा होती है एक्सट्रीम लेवल की, और गर्मी भी, ठीक है। तो बेसिकली इनमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो वुड होती है, ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम कैसे होती है, अब देखो यहाँ पे, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया कैम्बियल रिंग,
कैम्बियल रिंग, ठीक है। तो क्या होगा, जो स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में छोटा सा पित्त है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, ऐसे बना दिया मैंने एक डॉट से, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, जो सेकेंडरी जाइलम है उसकी जो सेल्स होंगी, उनकी जो एक्टिविटी होगी, ठीक है, जो कैम्बियम होगा वो मोर एक्टिव होगा किस सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जाइलम बनाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सेकेंडरी जाइलम की डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। और जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, लार्ज होंगी, लार्ज वेसल्स होंगी, ठीक है, और लूज होंगी ऐसे, ठीक है। और वहीं पे, ठीक है, ऑटम सीजन में क्या होता है, जो कैम्बियल रिंग है उसकी एक्टिविटी कम होती है, तो क्या बनाती है, छोटी छोटी सेल्स बनाती है जो कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं ऐसे, ठीक है। उनके वेसल्स का जो ल्यूमन होता है वो छोटा छोटा होता है, ठीक है। जाइलम में हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, वेसल्स होती है, ट्रैकिड्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो वेसल्स होंगे उनके जो बेसिकली उनका जो ल्यूमन होगा वो बहुत नैरो होगा और ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, ठीक है, ऐसे छोटी सी ऐसे पतली पतली लेयर बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे आपके पास लूज और लार्ज ल्यूमन वाली वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये दोनों क्या है दोनों सेकेंडरी जाइलम ही है। कैम्बियल रिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बताया मैंने आपको, कैम्बियल रिंग के अंदर मैक्सिमम सारा आपके पास सेकेंडरी जाइलम ही होता है तो ये भी सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम को क्या बोलते हैं, हम वुड बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्प्रिंग सीजन है, ये जो आपके पास वुड बनी, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, जो कैम्बियल है, कैम्बियल रिंग इज कैम्बियम इज मोर एक्टिव, ठीक है। कैम्बियल क्या होगा, मोर एक्टिव होगा। अगर मोर एक्टिव होगा तो क्या बनाएगा वो, जो जाइलम वेसल्स है, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, पूरा लिखो। जो जाइलम वेसल्स है वो कैसे होंगे, वो होंगी लूजली अरेंज with large lumen cavity, with the lumen cavity, कैसी है, लार्ज lumen cavity, ठीक है। और ऑटम में, ठीक है, इसीलिए जो आपके पास स्प्रिंग वुड है, इसको इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्प्रिंग वुड। यहाँ पे जो स्प्रिंग वुड है वो कैसी होगी, वो होगी लाइटर इन कलर, ठीक है। कोई भी चीज है जो ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है और लूज लूज अरेंज है, ठीक है, तो स्प्रिंग कैसी होगी आपके पास, इसको बोलेंगे हम स्प्रिंग वुड, ये कैसी होगी, लाइट इन कलर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग वुड बोलते हैं। साथ में इसको बोलते हैं अर्ली वुड, क्योंकि पहले बन जाती है तो इसको क्या बोल देते हैं हम, अर्ली वुड बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे जब आपके पास ऑटम सीजन होता है, उस केस में क्या होता है, जो कैम्बियल एक्टिविटी होती है इन ऑटम, ठीक है, ऑटम सीजन में क्या होता है, जो कैम्बियल रिंग है, ठीक है, ये जो कैम्बियम है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, लेस एक्टिव है, स्लो होता है, स्लो, ये क्या लिख सकती हूँ मैं, लेस एक्टिव, ठीक है। अगर लेस एक्टिव होगा या स्लो होगा तो जाइलम वेसल्स क्या बनेगी, जाइलम वेसल, फॉर्मेशन ऑफ जाइलम वेसल, वेसल्स विथ नैरो कैविटी, छोटी छोटी कैविटीज होंगी, नैरो कैविटी एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, टाइटली अरेंज होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज, जिसकी वजह से जो आपके पास कलर दिखेगा वो कैसा कलर दिखेगा, डार्क कलर दिखेगा, डार्क इन कलर, ठीक है। और इसकी डेंसिटी कैसी होगी, डार्क कलर का होगा एंड हाई डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी, ठीक है। तो जो आपके पास ऑटम सीजन में जो वुड बनती है उसको हम बोल देते हैं ऑटम वुड, ठीक है। ऑटम वुड को और क्या बोल देते हैं, बाद में बनती है तो इसको लेट वुड भी बोल देते हैं। और किस कलर की होती है, ये डार्क कलर की होती है, ठीक है, और उसकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। और इसमें जो जाइलम, जो कैम्बियल रिंग है उसकी क्या होती है, स्लो एक्टिविटी होती है, ठीक है, लेस एक्टिव होता है वो, और नैरो कैविटीज बनती है और सेल अरेंज होती है, जिसकी वजह से कौन सा कलर अपीयर करती है, वो डार्क कलर, ठीक है। वहीं पे स्प्रिंग सीजन में क्या होता है आपके पास, जो सेकेंडरी जाइलम है,
ठीक है, मोर एक्टिव होता है, ठीक है, उसके टाइम पे स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियल रिंग है वो क्या होता है, मोर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो वेसल्स बनाएगा वो कैसे बनाएगा, लूजली बनाएगा, विद उनका ल्यूमन कैसा होगा, लार्ज होगा, इसीलिए किस कलर का होगा, लाइट इन कलर, लाइट इन कलर, कलर में तो लाइट होगा, और डेंसिटी कैसी होगी, लो डेंसिटी, कम डेंसिटी होगी इसकी, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा जो स्टेम का पार्ट, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उसको काटते हैं तो आपको दो रीजन दिखते हैं, ठीक है, एक तो डार्क वाला दिखता है, ठीक है, सॉरी, एक तो डार्क वाला दिखता है और एक लाइट वाला दिखता है, ठीक है, तो ऐसे आपको एक लाइट रीजन दिखेगा, ठीक है, जिसको हम कौन सी वुड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कौन से वुड, बताओ, स्प्रिंग सीजन में जो बन, ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, स्प्रिंग वुड बोल दिया या अर्ली वुड बोल दिया, ठीक है, और जो विंटर सीजन में बेसिकली बन रही है उसको क्या बोल दिया हमने, यहाँ पे लेस एक्टिव है तो इसको हमने क्या बोल दिया, ऑटम वुड बोल दिया, ठीक है, ये लेट वुड बोल दिया, ठीक है। तो देखो सेम ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, ऐसे बन गई, और देखो ये जो रिंग है ना मैंने ऑरेंज कलर का बनाया है, दिख रहा है आपको, विजिबल है, ठीक है, अब ये रिंग ना पीछे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपके पास स्कैंड्री बन जाएगा, ठीक है, मतलब स्कैंड्री की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, अब जो कैम्बियल रिंग है ना पहले जो यहाँ पे था, ठीक है, अब वो पीछे को शिफ्ट, मतलब ये यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब वुड का साइज इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से स्प्रिंग सीजन में एक्टिविटी ज्यादा होगी तो लूज लूज बन जाएगा, ठीक है, वेसल्स, और ऑटम सीजन में ऐसे टाइट टाइट वेसल्स बन जाएंगी, इसीलिए आप देखते हो कि जब आपने आपने देखा होगा स्टेम का, अगर आपने कोई पेड़ कटा हुआ देखा है तो आपको उसमें ऐसे दिखते हैं रीजन, डार्क और लाइट रीजन दिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे रिंग रिंग दिखते हैं आपको, एक रिंग बन गया, दो रिंग बन गया, ऐसे, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग, ठीक है, एक जो मेरे पास बना स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड मिला के मेरे पास क्या बन जाता है, एक एनुअल रिंग, ठीक है, और एनुअल रिंग को काउंट करके मैं क्या बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ एज ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट या फिर ट्री, ठीक है, तो एज ऑफ ट्री मैं किसको काउंट करके बता सकती हूँ, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स को, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होंगे वो मेरे को बताएंगे कि जो पेड़ है वो कितने साल का है, उसकी एज बता सकते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री इज नोन एज इसको हम बोल देते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बताओ इतनी बात समझ आई आपको, Yes, ma'am. तो देखो आपने, अब देखो, और जो आपके पास वुड होती है, ठीक है, एक और चीज आपने सुनी होगी, जो आपके पास वुड होती है वो फर्दर टू टाइप की होती है, ठीक है, एक आपने हर्ट वुड सुना होगा और एक सैप वुड सुना होगा, तो यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, हर्ट वुड और सैप, वुड क्या है आपके पास, स्कैंडेजाइलम को हम क्या बोल देते हैं, स्कैंडेजाइलम को हम बोल देते हैं वुड, ठीक है। अब देखो ये जो इसका अंदर का रीजन है, फिर से बना देती हूँ मैं चाहे, देखो ये जो इसका अंदर का रीजन है, ये क्या मेरे पास कैम्बियल रिंग हो गया, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, ऐसे एनुअल रिंग हो गए, ठीक है, समझ गए ना आप, हर सीजन में क्या बन रहा है, नया कैम्बियल रिंग बन रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे दो, एक स्प्रिंग सीजन में बन रही है, एक ऑटम सीजन में बन रही है, तो ऐसे रिंग रिंग बनते जाते हैं, एक लाइट कलर का होता है, एक डार्क कलर का होता है, यही बताया मैंने, जिसको हमने क्या बोला, एक को हमने क्या बोला स्प्रिंग वुड और एक को हमने बोल दिया ऑटम वुड, ठीक है।
इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब देखो जो सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, जो आपके पास वुड है, उस वुड का जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जो सेकेंडरी जाइलम है, तो जो अंदर वाला पोर्शन है वो डार्क कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो गई, एक्यूमुलेशन ऑफ, इसमें जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ रेजिन्स, ठीक है, लेटेक्स हो गया, ठीक है, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो प्लांट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी डिपोजिशन स्टार्ट होने लग जाती है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में जो इनरमोस्ट लेयर है स्टेम की, वहां पे क्या हो रही है, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, एरोमेटिक्स हो गए, गम्स हो गए, रेजन्स हो गए, टैनिन्स हो गए, ठीक है, इन सब की क्या हो रही है, ये सारे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये सारे, जब ये सारे डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या होगा, जो आपके पास जाइलम है सेकेंडरी, इसका जो जाइलम है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो क्या करता है, जाइलम स्टॉप कर देता है यहाँ पे, ये जो जाइलम है वो क्या करेगा, स्टॉप द कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हो आप इसको, कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो इसके वेसल्स थे उनमें क्या जमा हो गया, अब उनके वेसल्स में जमा हो गया रेजिन्स, टैनिन, ठीक है, जितना भी आपके पास प्लांट का ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जमा हो गया इनर मोस्ट पार्ट में, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंट टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई वाटर नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बहुत हार्ड पार्ट है, इसलिए क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के लिए क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंट हो जाता है, और इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं हार्डवुड, ठीक है। तो हार्ड इनर मोस्ट एरिया इज नोन एज अ हार्डवुड, ठीक है। और हार्डवुड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो बाहर का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे बाहर का जितना रीजन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बाहर का रीजन होता है, जिसमें कोई भी चीज अक्यूमुलेट नहीं हुई है, डज नॉट अक्यूमुलेट एनीथिंग, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ठीक है। इस एरिया को हम बोल देते हैं सैप वुड, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सैप वुड, ठीक है। तो सैप वुड क्या होती है आपके पास, डज नॉट अक्यूमुलेट एनीथिंग, ना कुछ एक्यूमुलेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा पानी की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सैप, क्लियर है, हार्डवुड और सैपवुड का फंक्शन समझ आया। जो आपके पास हार्डवुड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्डवुड को, ठीक है। तो हार्डवुड को हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, और हार्डवुड क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी प्लांट या ट्री, ठीक है। तो ट्री को स्ट्रेंथ कौन देता है, आपके पास हार्डवुड देती है, और ये क्या होता है आपके पास, इनर मोस्ट डार्केस्ट पार्ट होता है, सेकेंडरी जाइलम ही होता है, बट इसमें क्या होता है, आपके पास एक्युमुलेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है वो रेजिस्टेंट होता है पेस्ट और इंसेक्ट्स की एक्टिविटी के लिए, और कोई भी चीज, इसके जो जाइलम वेसल्स हैं, जो ट्रैकेट्स हैं, वो कोई भी वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई, हार्डवुड और सैपवुड क्लियर है आपको, यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम
हमने क्या बात करी, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये जो रीजन था, ये पूरे को मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने वुड बोल दिया, जहाँ पे जहाँ तक क्या सेकेंडरी जाइलम है, और बाहर का जो एरिया है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, बार्क बोला। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम की। वेस्कुलर कैम्बियम क्लियर है सबको, समझ आ गया वेस्कुलर कैम्बियम कैसे डेवलपमेंट करवाएगा, दोनों साइड से कैसे ग्रोथ करवा रहा है, बताओ क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ आपको कॉर्क कैम्बियम के बारे में। तो देखो जो कॉर्क कैम्बियम है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, तो ये सिंपली मैंने क्या बना दिया, अब ये मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया, ठीक है, यही डायग्राम जो ऊपर है, ये वाला। तो ये जो अंदर है वो क्या है, सेकेंडरी जाइलम है, उसके बाहर सारी क्या है, बार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ सिर्फ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, वुड को, और इसके बाहर क्या है आपके पास, फ्लोएम होगा, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन होगा, ठीक है, और एपिडर्मिस होगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, फ्लोएम होगा, और एपिडर्मिस होगा, ठीक है। जो क्या हो जाएंगे, बेसिकली क्रश हो जाएंगे, सबसे ज्यादा क्या रहेगा, सबसे ज्यादा सेकेंडरी जाइलम ही रहता है, और बाकी चीजें क्या हो जाती हैं, बाकी चीजें क्रश हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। और ये जो रीजन बचा मेरे पास, ये क्या है, मेरे पास कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो अगर सारा रीजन ना क्रश हो जाएगा, बाद में सारा रीजन क्रश हो जाता है, जो आपके पास कॉर्टेक्स होती है उसकी पतली सी लेयर बचती है। अब जो आपके पास आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्क की कुछ सेल्स हैं वो कैसे हो जाती हैं, वो ऐसे हो जाती है रेक्टेंगुलर सेल्स, जो क्या करवाती हैं, डेड और रेक्टेंगुलर सेल्स, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की जो कुछ सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, रेक्टेंगुलर हो जाती हैं, ठीक है। और इनको हम बोल देते हैं, इनको बोला जाता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर डेड सेल्स, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करवाएंगे, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे, उसको क्या बोला हमने, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और कॉर्क कैम्बियम को और क्या बोला जाता है, कॉर्क कैम्बियम को बोला जाता है फैलोजन, ठीक है। तो फैलोजन इज द अनदर नेम ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या करेगा, ऐसे बहुत ऐसे पूरी साइड पे ऐसे लेयर बना देगा ना, कॉर्क कैम्बियम की लेयर बना देगा, यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स सारी साइड पे बन जाएंगे पूरे सर्कल में, ठीक है। मैं तो सिर्फ कुछ ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या बना देगा आपके पास, कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो जो कॉर्क कैम्बियम है उसके अंदर वाली साइड पे, ठीक है, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे न्यू सेल फॉर्मेशन हो जाएगी, जो किसके बने होंगे, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बने होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या था, कॉर्टेक्स था, जिसने क्या बनाया, जिसने बनाया बेसिकली इसके जो सेल्स थे वो मॉडिफाइड होके उन्होंने क्या बना दिया, कॉर्क कैम्बियम बना दिया। अब जो कॉर्टेक्स है उसमें से नया आपके पास क्या बन रहा है, कॉर्टेक्स बन रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फैलोडर्म, ठीक है। और कौन से सेल्स का बना होता है, ये बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का, ठीक है। तो ये
जो आपके पास कॉर्क है, बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ आपके पास, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो कॉर्टेक्स में जो रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, जिसको हमने क्या बोला, कॉर्क कैम्बियम बोला, ये क्या करेगा, ये नए सेल्स ऐड करेगा, अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड भी, ठीक है। तो जो अंदर वाली साइड इसने नए सेल्स ऐड किए, उन्होंने उनको क्या बोल दिया हमने, स्केंड्री कॉर्टेक्स बोल दिया, और स्केंड्री कॉर्टेक्स को और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है इसको फेलोडर्म, ठीक है। और ये क्या करेगा, बाहर की साइड्स पे भी ऐसे आपके पास हेक्सागोनल सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा ऐसे, ठीक है। तो बाहर की साइड ऐसे हेक्सागोनल सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इन सेल्स को हम बोल देते हैं फेलोजन, सॉरी फैलम, ठीक है। फेलोजन हो गया, ये है मेरे पास फैलम, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्क सेल, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनको कॉर्क बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, फैलम बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो कॉर्क और जो फैलम होता है, वो कौन से सेल्स के बना होता है, डेड सेल्स का, जो कैसे होती हैं, शेप उनकी होती है हेक्सागोनल, और उनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है वैक्सी मटेरियल, जिसको बोलते हैं सुपेरिन, ठीक है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जब आप प्लांट को काट देते हो, ठीक है, तो उसकी लकड़ी में क्या होता है, उसकी लकड़ी में पानी भर जाता है, मतलब फूल जाती है लकड़ी, ठीक है। बट ऐसे आपके पास प्लांट जब लिविंग है, तो उस केस में कितनी बारिश है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में प्लांट फूलता नहीं है, क्यों नहीं फूलता है, क्योंकि जो इसके बाहर की जो कवरिंग है कॉर्क, ठीक है, जो कॉर्क है, जिसको हमने और क्या बोला, जिसको हमने और बोल दिया फैलम, ठीक है, ये जो इसका कॉर्क है, जिसको हमने क्या बोल दिया, और फैलम बोल दिया, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें वैक्सी कवरिंग प्रेजेंट होती है इनकी सेल वॉल में, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबिरिन बोलते हैं, ठीक है, जो आपके पास मटेरियल को रेजिस्ट, मतलब वाटर को अंदर नहीं आने देती है, क्लियर है। मैम जो ये फिल्म है वो कौन बना रहा है? कॉर्क कैम्बियम ही बना रहा है आउटसाइड? हाँ हाँ जी, कॉर्क कैम्बियम इनसाइड, ठीक है, क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, और उसी को ही क्या बोलते हैं हम, फैलोडर्म बोलते हैं। और एक आउटर साइड, पेरिफेरी की साइड, किनारे की साइड क्या बनाता है, ये फैलम बनाता है, ठीक है। फैलम और कॉर्क, कॉर्क सेल सुना है ना आपने, कि जो बार्क होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्क सेल, और कॉर्क सेल कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल, ठीक है। फैलम और कॉर्क सेल एक ही बात है, ठीक है, कॉर्क को ही और क्या बोल देते हैं, फैलम बोल देते हैं, ठीक है। कैसे होती है, ये डेड सेल्स होती हैं, शेप पूछे तो कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें डिपोजिशन होती है किसकी, स्यूबेरिन की। इसीलिए जो आपके पास प्लांट होता है, जब वो ऐसे विथस्टैंड कर रहा होता है, जब वो काटा नहीं गया होता है उसको, तब उसमें क्या होता है, उसमें वो फूलता नहीं है, ऐसे लकड़ी फूल जाती है, ठीक है, इतना क्लियर है। यस। और जो आपके पास 3 लेयर हैं, कौन कौन सी, आपके पास सिंपल, आपको पता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉर्क को और क्या बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स किसको बोला जाता है, ठीक है, और जो कॉर्क कैम्बियम है वो कौन बना रहा है, और उसका अनदर नेम क्या है, ठीक है, आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ये तीनों लेयर मिलके कौन कौन सी, फेलोडर्म, फैलम और फेलोजन, ठीक है, ये तीनों लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट क्या है मेरे पास, फेलोजन, ठीक है, एक है मेरे पास फेलोडम जो अंदर की साइड पे बन रही है, जिसको भी क्या बोला मैंने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, थर्ड, और थर्ड है मेरे पास कॉर्क, जिसको क्या बोला मैंने, फैलम, ठीक है। ये तीनों को हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं, पेरिडर्म, ठीक है। इन तीनों को, ये तीनों मिला के क्या बनाती हैं, पेरिडर्म बनाती हैं, इतना क्लियर है आपको, बताओ। यस मैम। अब देखो, जो यहाँ पे ना बाहर सेल्स हैं, जिन जहाँ पे मैंने क्या बोला, अब मैंने सिंपल ना एक लाइन से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। ये जो मैंने येलो में बनाई है, मेरे पास कॉर्क रिंग है, ये कॉर्क कैम्बियम है येलो में, ठीक है, जो मैंने लाइन बनाई है अभी येलो में, ये कॉर्क कैम्बियम है, इसके बाहर ऐसे हेक्सागोनल सेल्स हैं, ठीक है। ये हेक्सागोनल सेल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास हेक्सागोनल सेल्स हैं, ये हेक्सागोनल सेल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं फैलम को,
ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास कैसी है, ग्रीन कलर में बना रही हूँ मैं, इसके अंदर है मेरे पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, जिसमें कैसी है, प्राइम पेरेन्काइमेटा सेल्स हैं जो मैंने बनाई ग्रीन कलर में छोटी छोटी, ठीक है। तो 3 लेयर होगी मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फेलोजन, फेलोडर्म और फैलम, ठीक है। इन तीनों को मिला के मैंने क्या बोल दिया, पेरिडर्म। और देखो यहाँ पे जो आपके पास फैलम है उसमें कुछ प्रेजेंट होती है पेरेन्काइमेटा सेल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे आपके पास सेकेंडरी जाइलम बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो एरिया है वो क्रश होता जा रहा है, ये छोटा छोटा होता जा रहा है। मतलब पहले जो आपके पास इतना बड़ा एरिया था बार्क का, अब थोड़े टाइम बाद क्या रहेगा, वो सेकेंडरी जाइलम बढ़ जाएगा और जो आपके पास बार्क का एरिया वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हाई प्रेशर में क्या होता है, कुछ कुछ जगह से जो पेरेन्काइमेटा सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक ऑफ हो जाती हैं, और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे आपको गैप देखने को मिलता है, ठीक है। आपने प्लांट में देखा होगा, तो जो प्लांट की बार्क होती है, ठीक है, मान लो ये प्लांट है तो इसकी जो बार्क है उसमें क्या होता है, ऐसे फटी फटी होती है बीच में से, इतना क्लियर है, ठीक है। तो लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, या तो ऐसे होंगे, ऐसे लेंस शेप्ड ओपनिंग होंगी, या तो ऐसे वर्टिकल होंगी या तो हॉरिजेंटल होंगी, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती हैं, जब अंडर प्रेशर जो पेरेन्काइमेटा सेल्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, फैलम में प्रेजेंट है, कॉर्क में प्रेजेंट है, जब वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ से वो ओपनिंग बना देती हैं, इन ओपनिंग्स को बोला जाता है लेंटिकल्स, ठीक है, या लेंटिसल्स भी बोल सकते हैं, ये आपके पास क्या बना देंगी, लेंटिसल्स, ठीक है। और ये जो लेंटिसल्स है वो किसमें हेल्प करेंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 2 ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के पास, एक तो स्टोमेटा होता है ग्रीन पार्ट के पास, ठीक है, पर जो आपके पास ब्राउन पार्ट है, जैसे आपके पास बार्क हो गई, ठीक है, तो उसके पास रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स होते हैं। वो किसके बने होते हैं आपके पास, जब आपके पास हायर प्रेशर में जो पेरेन्काइमेटा सेल्स हैं जो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, फैलम में प्रेजेंट है, जब वो रप्चर हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, छोटे छोटे, बेसिकली वो आपके पास लेंस शेप्ड ओपनिंग बना देती हैं। लेंटिकल्स के हैं आपके पास, लेंस शेप्ड ओपनिंग, ठीक है, जिनको हम जिसको किस में यूज किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वो हेल्प करती हैं, किसमें, वुडी ट्रीज में, ठीक है। डाइकोट्स, जब बात हो रही है डाइकोट की तो मतलब कैसे ट्री है, वुडी ट्री है, इतनी बात क्लियर है। बताओ ये सुनो, Yes, ma'am. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को बताना, ठीक है। अब डाइकोट रूट्स के बाद सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, सेकेंडरी, देखो हमने पहले किसमें बात कर ली, स्टेम में बात करें, स्टेम में क्या हो रही है, वुड की फॉर्मेशन हो रही है और बार्क की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, और देखो रूट्स के केस में क्या होता है, बेसिकली अब रूट के केस में हमने क्या पढ़ा था, अब मैं सिर्फ एंडोडर्मिस बना रही हूँ, ठीक है, बाकी चीजें सेम ही हैं, बाकी ये मेरे पास क्या हो गई, एंडोडर्मिस, सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोल देते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस में क्या होता है, ऐसे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है रूट्स के केस में, तो ये मेरे पास क्या है, पेरिसाइकिल, ठीक है। और पेरिसाइकिल के बाद क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर मंडल, ऐसे जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम को किसी और कलर में बनाते हैं, ठीक है, फ्लोएम, ऐसे जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। Yes, अब ma'am. इस केस में क्या होगा, अब आपने एक चीज याद
याद रखनी है कि रूट्स के केस में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, जो वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन इन केस ऑफ रूट्स, ठीक है, वो कैसी होती है, वो होती है टोटली सेकेंडरी, ठीक है। उसमें क्या था, स्टेम के केस में क्या था, प्राइमरी थी पहले से आपके पास, डाइकोट्स में क्या था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, ठीक है। उसमें किसकी फॉर्मेशन हुई, सिर्फ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन हुई और दोनों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैसी होगी, सिर्फ सेकेंडरी ओरिजिन की होगी, ठीक है। पहले से कोई यहाँ पे कैम्बियल रिंग है ही नहीं, यही पढ़ा है ना हमने। रूट्स में क्या होता है, कौन सी अरेंजमेंट होती है रूट्स में, रूट्स में ये जो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वेस्कुलर बंडल की कौन सी अरेंजमेंट होती है, रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। जिसमें ये कि मेरे पास जाइलम है, ये मेरे पास फ्लोएम है, ये मेरे पास जाइलम है, ये मेरे पास फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या होगा, जो फ्लोएम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लोएम है उसके नीचे से जो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वो ऐसे ग्रो करने लग जाएंगी, ठीक है, बिलो फ्लोएम, ठीक है। और क्या कर लेंगे, वो कुछ पेरिसाइकिल के टिश्यू को इंक्लूड कर लेंगे और कुछ जाइलम के टिश्यू को इंक्लूड कर लेंगे और ऐसे वेवी फॉर्मेशन कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, ये बना इसका वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो रूट्स के केस में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो कैसा होता है, वेवी होता है, ठीक है, वेवी रिंग फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, वेवी रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। कौन सा रिंग बना, ये वेस्कुलर बंडल के पास में रिंग है तो क्या बन गया, ये वेस्कुलर कैम्बियल रिंग, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियल रिंग कैसा होगा, यहाँ पे वेवी होगा और बाकी जो ग्रोथ रहेगी वो किसकी तरह रहेगी, सेम जैसा हमने किस में पढ़ा, स्टेम में पढ़ा। कितना क्लियर है, Yes, ma'am. यस। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके पास ओरिजिन होता है वेस्कुलर कैम्बियम का, ठीक है, वो प्राइमरी किस में होता है, सेकेंडरी किस में होता है और टोटली सेकेंडरी किस में होता है, ठीक है। और रिंग फॉर्मेशन उसमें क्या हो रही है, सिंपल कैम्बियल रिंग बन रही है और वेवी रिंग फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में, रूट्स में होती है, ठीक है, डाइकॉट्स रूट्स में और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। मोनोकॉट्स में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए फेलोजन को क्या बोलते हैं, फेलोडर्म को क्या बोलते हैं, फैलम को क्या बोलते हैं। फेलोजन को क्या बोलते हैं हम, कोर कैम्बियम, फेलोडर्म क्या हो गया हमारे पास, सेकेंडरी कोर, ठीक है, और फैलम क्या हो गया आपके पास, कोर, ठीक है। और तीनों मिलके कौन सी लेयर बना रहे हैं, तीनों मिलके बना रहे हैं आपके पास पेरिडर्म। इतनी बात क्लियर है। और आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ किसमें से आएगा, वो आपको आएगा मैक्सिमम वुड से, ठीक है। ओके, आपके पास ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें।